अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, इब्तदाई हालत कैसे होती है। याद रखिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बुनियादी तौर पर दो कंपोनेंट की बनी होती है। उनमें से एक है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स की टोटल तादाद। नंबर 2 सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। फिर उस प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में लगे हुए अमाइनो एसिड्स की तरतीब, यानी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की तादाद और अमाइनो एसिड की तरतीब पर मुनहसर होती है। मिसाल के तौर पे हमारे सिलेबस में दो एग्जांपल दो प्रोटीन के रिलेटेड हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इंसुलिन स्ट्रक्चर। इंसुलिन की प्रोटीन, आप जानते हैं कि इंसुलिन प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर आकर इजाफी ब्लड ग्लूकोज को हमारे लीवर के अंदर स्टोर करती है, या फिर हमारे ब्लड में से निकालकर पट्टों के अंदर बॉडी के मसल्स में स्टोर कर देती है। यूं हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पर ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल रहती है और हमें शुगर का मर्ज लाहक नहीं हो पाता। तो साहिबान, सबसे पहले इंसुलिन स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक सेंजर ने काम किया था। सेंजर स्टैंड्स फॉर फ्रेडरिक सेंजर। तो फ्रेडरिक सेंजर ने कहा था कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दरअसल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जबकि सेंजर्स कंक्लूजन या उसके डिटर्मिनेशन में जो बातें हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कहता है कि इंसुलिन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर कैरीज 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। इंसुलिन स्ट्रक्चर की पॉलीपेप्टाइड चेन्स दो होती हैं और दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 51 अमाइनो एसिड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर फ्रेडरिक सेंजर्स रिसर्च, टोटल दो चेन है। ऊपर वाली चेन को हम अल्फा चेन कहते हैं, जबकि निचली चेन को हम बीटा चेन कहते हैं। याद रहे कि हर अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि हर बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो इंसुलिन की दोनों चेन यानी अल्फा और बीटा चेन के इन अमाइनो एसिड को आप कैलकुलेट करें, 30 प्लस 21, तो टोटल अमाइनो एसिड्स की तादाद 51 अमाइनो एसिड्स हो जाती है। तो अब बेटा इसमें आप रिमाइंड करें कि फ्रेडरिक सेंजर के रिसर्च के मुताबिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ही प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकती है। तो बात को ये शक्ल हमें क्लियर बताती है कि अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है। सेम विद बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड्स हैं और उनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जबकि हम स्केच ऑफ इंसुलिन की तरफ चलें, अल्फा स्ट्रक्चर देखना चाहें, मेरे पास ये एक अल्फा चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन है जो इंसुलिन की अल्फा चेन कहलाएगी, जबकि ये दूसरी चेन है जिसे हम इंसुलिन प्रोटीन की बीटा चेन कहेंगे। रिमाइंड करें आप कि अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड, जबकि हर एक बीटा चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि बीटा चेन है, इस अल्फा चेन के साथ कनेक्टेड है। इनको कनेक्ट करने में ब्रिज का काम कर रहे हैं ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस। अल्फा चेन की ये सल्फर बीटा चेन के सल्फर के साथ इस कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए अटैच होती है। याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जस्ट कैरीज कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, बाकी और किसी किस्म की कोई बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई दीगर बॉन्डिंग है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी या फिर क्वाड्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर पाई जाती है। तो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इसमें सेकंड एग्जांपल फॉर द रेस्पेक्ट आर रिलेटेड टू प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। आप सब हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं कि ये कैरियर प्रोटीन होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ब्लड तक, बॉडी सेलों तक, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करने का रोल अदा करती है। तो याद रखिए कि हीमोग्लोबिन मजबूत तौर पर 4 चेन्स की बनी होती है, जिनमें से 2 चेन्स अल्फा चेन होती हैं, जबकि 2 चेन इसमें से बीटा चेन्स होती हैं। तो 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। सिंगल अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि हर एक बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स की तादाद है। चूंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन की 2 अल्फा चेन है,
लिहाजा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 अल्फा चेन में मजमूई तौर पर 242 अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। इसी तरह से हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड है। जबकि हीमोग्लोबिन में 2 बीटा चेन्स हैं तो 2 को हम 146 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मजमूई तौर पर बीटा चेन्स में 242 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब हमने अर्ली स्टेज पर कहा था कि ईच हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। दैट्स व्हाई आप 2 अल्फा चेन के 282 अमाइनो एसिड को और 2 बीटा चेन्स के 292 अमाइनो एसिड को जमा कर दें तो आपके पास टोटल 574 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। हम कह सकते हैं हर हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बाज औकात अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड अच्छे तरीके से वेल सीक्वेंस से नहीं हो पाती, उसमें किसी एक पॉइंट पर भी मिस्टेक हो जाती है, रॉन्ग अरेंजमेंट हो जाती है तो इंसानी जान जा सकती है। इसके एग्जांपल हम लेते हैं या देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स में से दैट कहा गया ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मोर देन 10,000 प्रोटीन्स। इंसानी जिस्म में टोटल 10,000 से ज्यादा प्रोटीन है। ये 10,000 से ज्यादा प्रोटीन आर मेड बाय just only 20 different types of amino acids। ये 10,000 से ज्यादा प्रोटीन सिर्फ 20 मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनी होती है। तो याद रखिए इन्हीं अमाइनो एसिड की कोडिंग हमारी बॉडी में ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, हिदायत जारी करने की अहलियत रखते हैं। That's why here is specific arrangement of amino acids for proper functioning of any protein। किसी भी प्रोटीन की इंपॉर्टेंट खास प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अमाइनो एसिड्स की तरतीब इंतहाई जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमने हीमोग्लोबिन प्रोटीन पढ़ी है। अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड की तरतीब अच्छे तरीके से ना हो तो जानलेवा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस पैदा होती है। उनमें से एक डिजीज है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल अनीमिया की डिजीज है। ये होती किस तरह से? मसलन अगर अमाइनो एसिड्स एबनॉर्मल पोजीशन पर चले जाते हैं तो प्रोटीन की फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाती है। अगर अमाइनो एसिड नॉर्मली मैनेज नहीं कर पाता प्रोटीन अपना फंक्शन छोड़ देगी, खत्म कर देगी और बंदे की डेथ भी हो सकती है। मसलन सिकल सेल हीमोग्लोबिन के केस में नॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोटीन जो कि अल्फा चेन से रिलेटेड होती है उसमें सबसे पहली पोजीशन पर विलीन अमाइनो एसिड होता है, सेकंड पर हिस्टाडीन है, थर्ड पर लियोसीन है, फोर्थ पर थ्रियोनिन, जबकि फिफ्थ पोजीशन पर प्रोलीन होता है, सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल होता है। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के केस में now this sixth position is very important। अगर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामीन अमाइनो एसिड लगा होगा तो हमारी हीमोग्लोबिन प्रोटीन स्ट्रक्चर टोटली नॉर्मल होगी। हम आसानी से स्पून के साथ गैसों की ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, हमें किसी किस्म की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर गलती हो जाए एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन बन जाए, किस तरह से बनती है? सेम हियर। आप देखिए नॉर्मल में भी विलीन है, एबनॉर्मल में भी फर्स्ट पोजीशन पर विलीन है, देयर इज नो चेंज। सेकंड पोजीशन नॉर्मल में हिस्टाडीन, एबनॉर्मल में भी हिस्टाडीन है, जबकि ल्यूसीन थर्ड पोजीशन पर, ल्यूसीन थर्ड पोजीशन पर, थ्रियोनिन फोर्थ पर, थ्रियोनिन फोर्थ पर, फिफ्थ पोजीशन पर प्रोलीन है। सेम हियर फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर भी प्रोलीन का अमाइनो एसिड है। हाँ, इसमें गलती अमाइनो एसिड नंबर 6 के ऊपर, कार्बन पोजीशन 6 के ऊपर आती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में छठी पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामीन अमाइनो एसिड है, जबकि एबनॉर्मल प्रोटीन में ग्लूटामीन नहीं अटैच हो सका, लग नहीं सका, विलीन का अमाइनो एसिड आ गया। जब विलीन अमाइनो एसिड अटैच होगा तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर रेड ब्लड सेल के अंदर सिकल लाइक हो जाती है, जिससे रेड ब्लड सेल की बाय कन्वेक्स शेप के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। रेड ब्लड सेल भी दोहरा हो जाता है, वो ब्लड कैपिलरीज में से इजिली गुजर नहीं सकता। जब ब्लड कैपिलरीज में से इजिली नहीं गुजर सकता तो हमारी बॉडी के भी सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, सांस घुटती है और बंदे की डेथ हो जाती है। सारे कंक्लूजन अगर हम लें तो एक ही बात निकलती है
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड देन टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बायो 512। प्लीज फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब इट इन योर फर्स्ट ऑर्डर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।